इमरान खान का बड़ा झटका, सारी बाजी ही पलट गई। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात सच साबित होने लगी। क्या राहील शरीफ पाकिस्तान के नए निगरान वजीर आजम होंगे? बड़े बड़े फैसले होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में जारी सियासी हलचल में ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। इमरान खान ने अपना नया प्लान सामने रख दिया जो किसी ने कभी सोचा भी न था। नाजरीन कराम, रजीम चेंज के ऑपरेशन के नाकाम होने के बावजूद कुछ लोग अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के एक ग्रुप की पूरी कोशिश है कि अगले इंतखाबात में इमरान खान का रास्ता रोका जाए, इस रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इशारा मिलने के बाद ये चूचू का मुरब्बा एक्टिव हो गया और खतरनाक खेल की इब्तदा कर दी गई। इस भानमुत्ते के कुंबे ने मिलकर इमरान खान को गेम से आउट करने और माइनस इमरान खान फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया। जोड़ तोड़ बैठकें, इजलास पर इजलास जारी। कैसे ये लोग इमरान खान -1 करना चाह रहे हैं? रजीम चेंज ऑपरेशन में स्टब्बर को किसकी हमायत हासिल है? नया वॉशिंगटन प्लान क्या है? सऊदी अरब में क्या खिचड़ी पक रही है? और नवाज शरीफ को क्या क्या यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं? दोस्तों, इंपोर्टेड हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं कि वो इमरान खान को सियासत से बाहर करने के फॉर्मूले पर सोच सके। लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट का एक ग्रुप चाहता है किसी भी सूरत इमरान खान का रास्ता किसी भी तरह रोका जाए, इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ साजिश के ताने बाने बुनने शुरू किए। ये टब्बर जानता है इमरान खान के सामने इनकी दाल गलने वाली नहीं। पूरे मुल्क में एक ही जमात है जिसे विफाकी जमात कहा जा सकता है। पूरे मुल्क में इस पर अंधा एतमाद किया जाता है। लंदन से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं कि नवाज शरीफ को एक अहम शख्सियत की जानिब से अप्रोच किया गया और अगले इलेक्शन की यकीन दहानियां करवाई गई। नवाज शरीफ की जानिब से न्यूट्रल्स के सामने मुतालबात की एक तवील फहरिस्त पेश की गई, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद और इसके बाद वज़ीर आला के इलेक्शन और फिर सुप्रीम कोर्ट में जिल्लत और रुसवाई के बाद मियां साहब की सारी अकड़ निकल गई। पहले इन्होंने कहा था वतन वापसी से कबल तमाम केसेस फौरी तौर पर बंद किए जाएं, मरियम नवाज को पासपोर्ट दिया जाए। लेकिन जब नवाज शरीफ को अंदाजा हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर इनके मुतालबात की फहरिस्त लंबी हो चुकी है, अब तमाम ने शराइत से पीछे हटकर अब इनका एक ही एजेंडा है कि इन्हें वतन वापस आने दिया और इन्हें जेल में ना डाला जाए। अगर ये मुतालबा मान लिया गया तो नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आ सकते हैं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ महाजाराई करना शुरू कर दी, लेकिन दोहरी पॉलिसी पर अमले पैरा हैं। कुछ गालियां निकालते हैं तो कुछ माफिया मांगते हैं। अब इन्होंने मुल्क की सलामती के इदारों में भी दरारें डालने की कोशिश की। ISPR में कह चुकी कि पाक फौज में कोई ढेरे बंदी नहीं है। जो फैसला आर्मी चीफ का होता है वही फैसला फौज का होता है और तमाम लोग इस पर अमल करने के लिए सरधड़ की बाजी लगा देते हैं। मौलाना फजल रहमान हर तकरीर में कहते हैं कि इदारे से कोई शिकवा नहीं, मगर इदारे के कुछ अफराद से शिकवा है। कभी कहते हैं अटक पार से मुदाखलत हो रही है। ये लोग नाम लेते हुए न जाने क्यों डरते हैं, हालांकि पूरी कौम जानती है कि इनका इशारा जनरल फैज की जानिब है। ये बयानियां बना रहे हैं कि फौज में सवाए फैज हमीद के किसी से कोई परेशानी नहीं, इसलिए इसको कंट्रोल करें। जनरल फैज पर उठने वाली उंगलियां इदारे की साख को इंतहाई मुतासर कर रही हैं, क्योंकि पाक फौज पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का जामिन इदारा है। लिहाजा किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मसमूम मकासद के लिए कौमी इदारे की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाए। नाजरीन गिरामी, इमरान खान को रेस से बाहर करवाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का ताकतवर ग्रुप इस वक्त काम कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ 5 है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को ना सिर्फ नाअहल करवाया जाए बल्कि ताहयात नाअहल करवाया जाए और तहरीक इंसाफ पर बैन लगा दिया जाए। अब ये पूरा टब्बर इलेक्शन कमीशन पर जोर दे रहा है। इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना दे और इमरान खान को नाअहल करार दे। अगर ऐसा कर भी दिया गया तो खान सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनसे निपट लेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा और इससे फौरी रिलीफ हासिल होगा। अगर इस पीडीएम को इतनी जल्दी है तो इनके लिए खबर है कि इतनी जल्दी किसी भी सियासी जमात पर नहीं लग सकती। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन हुकूमत को पाबंदी के लिए खत भिजवाएगा, वहां से सदर और फिर सुप्रीम कोर्ट। इस प्रोसेस पर बहुत वक्त लगना है, जबकि इस टब्बर के पास वक्त है ही नहीं। अगस्त में निगरान सेटअप लाने की तैयारी हो चुकी। पहले ये हुकूमत जाएगी, फिर निगरान सेटअप आएगा और इस दौरान इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलेगी ताकि किसी भी किस्म के सियासी इंतकाम का
एहसास पैदा ना हो। अगर इमरान खान की नाअहली के बाद कोई बड़ा मसला पैदा हुआ तो निगरान हुकूमत से मदद ली जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट से मदद लेकर ये सारा खेल खेलेगा। लेकिन ये कोई भी मंसूबा बना लें, तहरीक इंसाफ की जो लहर पूरे मुल्क में चल रही है वो अब नहीं रुकने वाली। नाजरीन कराम, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े दबाव के साथ, बड़े प्लान के साथ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया गया या लाया गया। लेकिन बात वही है जिस पर अल्लाह ताला मेहरबान हो, इसको शिकस्त नहीं दे सकते। जनाब, ये फैसला चंद घंटों में ही उड़ा दिया गया। हुक्मरान टोले की जितनी भी मेहनत थी इस पर पानी फिर गया। अब हम बताने वाले हैं कि फैसला आने के बावजूद बाजी इमरान खान के हक में आ चुकी है और जिन्होंने जितनी मेहनत की है वो सर पकड़कर बैठ चुके हैं। फंसाना कप्तान को था, जबकि फंस ये खुद चुके हैं। आप इम्पोर्टेंट बात जो ये सुन रहे हैं, एक तो इमरान खान की नाअहली की शोर बहुत किया गया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इनको नाअहल किया। ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है? ये जो सारा जो खेल खेला जा रहा है, इन लोगों ने कहा इमरान खान ने बयान हल्फी यानी एफिडेविट है। एफिडेविट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप सुन रहे हैं, एक तो इमरान खान की नाअहली की शोर बहुत किया गया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इनको नाअहल किया। ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है? ये जो सारा खेल खेला गया, इन लोगों ने कहा कि इमरान खान ने बयान हल्फी यानी एफिडेविट है जो कि उन्होंने झूठ करार दिया, ये आपको गलत बयानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये जो 60 से जायद 68 सफात पर फैसला है, हम आपको एक लाइन पढ़कर सुनाते हैं और इसका तर्जुमा करके भी बताएंगे। इमरान खान ने बयान हल्फी जमा ही नहीं करवाया। इमरान खान ने एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 1 दिया, या आप सादा लफ्जों में कह लें कि इस सारे मामले के हवाले से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया। बयान हल्फी होता है, औथ के ऊपर होता है, सर्टिफिकेट होता है। मेरे नॉलेज के मुताबिक ये रिकॉर्ड है, तो इनका पहला केस उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि इनकी ख्वाहिश क्या है कि ये इस हवाले से 62(1)(f) के मुताबिक नाअहली है। हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान के ऊपर ताहयात नाअहली का तस्वुर भी नहीं है। अब इस हवाले से अगर आप ये खेल है तो ये मुकम्मल तौर पर उड़ जाएगा। फिर इस वक्त कहा जा रहा है इमरान खान ने फौरन फंडिंग ली है। अब ये सारे का सारा झूठ का मलबा। मिसाल के तौर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जितने भी फंड्स इकट्ठे करने वाला फॉर्मूला यानी एक प्रोसेस है वो वहां पर रजिस्टर है। इस तरह से नून लीग और पीपी फौरा के तहत वहां पर रजिस्टर है। इससे अगर आप ये खेल है तो ये मुकम्मल तौर पर उड़ जाएगा। फिर इस वक्त कहा जा रहा है इमरान खान ने फौरन फंडिंग ली है। अब ये सारे का सारा झूठ का मलबा। मिसाल के तौर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जितने भी फंड्स इकट्ठे करने वाला फॉर्मूला यानी एक प्रोसेस है वो वहां पर रजिस्टर है। इस तरह से नून लीग और पीपी फौरा के तहत वहां पर रजिस्टर है।